जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वो लोग आज यानी कि 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में इलेक्शन को लेके यानी कि इलेक्शन कब होगा उसका डेट डिसाइड करेंगे। तो आप लोग को पता होगा, जब भी इलेक्शन का डेट डिसाइड होता है ना, इलेक्शन का डेट डिसाइड होता है, उसी के साथ आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस दौरान हम लोग देखेंगे कि जो हमारा झारखंड चौकीदार का एग्ज़ाम होने वाला था वो होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि आचार संहिता लागू होने के बाद हमारा जो एग्ज़ाम है, वो चौकीदार का जो एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोग जानिए कि आचार संहिता आखिर क्या होता है। ठीक है, बात करें आचार संहिता की, तो दोस्तों आचार संहिता आपके बेसिकली हम लोग जानेंगे कि आचार संहिता क्या होता है, ये कब और क्यों लगती है। ठीक है, और आचार संहिता लगने पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आइए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि आचार संहिता आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए, इस अवधि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी नई योजना को शुरू नहीं कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी टाइप का नई योजना लॉन्च नहीं कर सकती है, नया स्कीम नहीं ला सकता है। ठीक है, प्रशासन पर पूरी तरह निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होता है। हमारा जो प्रशासन है इसमें पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग का कंट्रोल होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग अपनी इच्छा के अनुसार अधिकारियों का ट्रांसफर और उन्हें कार्य सौंप सकता है। मतलब इस दौरान जब भी आचार संहिता लगता है, इस दौरान सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा कार्य जो है ये निर्वाचन आयोग अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, आचार संहिता कब और क्यों लगती है? चुनाव की तिथि के साथ ही आचार संहिता की भी घोषणा की जाती है। यानी कि आज 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में चुनाव की तिथि घोषणा होगी और उसी के साथ में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही चुनाव आयोग को कई अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों के कारण कोई भी इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए आचार संहिता लगाई जाती है। ठीक है, आचार संहिता कब तक रहती है? आचार संहिता कब तक रहती है दोस्तों? तो आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लेकर चुनाव का परिणाम की घोषणा होने तक लागू रहती है। ठीक है, यानी कि आज डेट डिसाइड होता है, तो आज से लेकर आपका जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका आचार संहिता लागू रहेगा। इस बीच निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दंड दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आचार संहिता लागू इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध। मतलब आचार संहिता लागू इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध, यानी कि कौन कौन से काम नहीं हो सकते, रोक लगा हुआ है, रोक लग जाता है। देखिए क्या क्या है वो। आधिकारिक कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, कहीं पे पोस्टिंग नहीं हो सकता है ना, मतलब ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं हो सकता है। नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर रोक रहता है, कोई भी न्यू स्कीम हम लोग नहीं ला सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। योजनाओं के शिलान्यास या उद्घाटन पर रोक, किसी भी टाइप का उद्घाटन नहीं किया जाएगा, है ना, कोई भी उद्घाटन नहीं होगा। नई सरकारी भर्तियों पर रोक, नया कोई भी सरकारी भर्ती यानी कि वैकेंसी नहीं होगा। ठीक है,
सरकारी भर्ती पर रोक रहेगा। तो आगे देखते हैं और किस किस चीज़ पर रोक लगाया गया है, रोक लगाया जाता है ना। सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती। सरकारी पैसे से विज्ञापन पर रोक रहता है। प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होगा। बिना अनुमति रैली या जुलूस पर रोक रहती है। और मंत्री विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये तो थे जो आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिबंध यानी कि रोक लगाया जाता है। ये सब काम नहीं हो सकता है, लेकिन कौन कौन से काम जो हैं आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी किया जा सकता है। तो देखिए, पहला क्या है, पहले से मंजूर योजनाओं के काम हो सकेंगे, यानी कि जो हमारा मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो भी हो पाएगा, चलता रहेगा। इसके अलावा सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे, जैसा वो लोग का रूटीन बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। और सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफ़र कर सकेगा। ठीक है, मतलब सरकार कोई भी काम नहीं कर सकता है, इस दौरान केवल इलेक्शन कमीशन वाले ही काम करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे। कहीं किसी भी टाइप का इमरजेंसी होता है तो उस टाइम केवल चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन यदि मंजूरी देता है कोई काम करने का तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आम जन से जुड़े यह काम भी हो सकेंगे। देखिए क्या क्या, बिजली की उपलब्धता, ये सब आम जनता के लिए ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा देखिए, जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगा। ठीक है, पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं आचार संहिता के दौरान भी जारी रहती है। इसके अलावा देखिए, हम लोग को क्या पता चलता है, मतलब नया भर्ती जारी नहीं होगा ना, नई जो न्यू वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन जो पहले से वैकेंसी आया हुआ है, जो भर्ती प्रक्रिया पहले से गतिमान है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि आप लोग का जो झारखंड चौकीदार का एग्ज़ाम होने वाला है वो होकर रहेगा। ठीक है, जितने भी वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुके हैं, चाहे आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड फील्ड वर्कर का हो या चौकीदार का हो, सभी एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और उसका नियुक्ति पत्र जो होता है दोस्तों, नियुक्ति पत्र, वो देखिए पुरानी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार पूरी होगी, लेकिन नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व चुनाव आयोग से भर्ती संस्था को अनुमति लेनी होगी। यानी कि आपका जो झारखंड चौकीदार का जो एग्ज़ाम होने वाला है, रनिंग होने वाला है, वो आप लोग का कराया जाएगा और जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो आपके डीसी ही दे सकेंगे, या फिर कोई मंत्री यदि देंगे तो मंत्री के लिए उनको परमिशन लेना होगा चुनाव आयोग से। ठीक है, तो आज का वीडियो यदि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।